गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबीएस क्लासेस में। आज की वीडियो हमारे कैलेंडर के पार्ट सेकंड पे होने वाली है। इसके पहले की ऑलरेडी हम लोगों ने 2 क्लासेस कैलेंडर के डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक वो पहला और सेकंड पार्ट अभी तक ले आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज आप गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि जो आज के जो कैलेंडर के पार्ट सेकंड में हमने क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है वो थोड़ा क्वेश्चंस से प्लस लेवल में है, मतलब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज है उसका, ठीक है। तो बेसिक अगर आपको क्लियर नहीं रहेगा तो फिर आगे के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होंगे, इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने गो थ्रू कर लिया होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है प्लीज आप उसको पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट उसका देखिएगा, उसके बाद आज के सेकंड पार्ट वाले में आइएगा, ठीक है। चलिए, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो कैलेंडर के पार्ट सेकंड पे होने वाला है, ठीक है। इसके पहला जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे आने वाला है वो ये है। हाँ, ये कहाँ से आ गया? चल, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है इफ 12 जुलाई 1988 इज ट्यूसडे, ठीक है। जो 1 जुलाई 1988 है वो ट्यूसडे है, तो पूछ रहा है कि 12 जुलाई 1995 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, जो देता है उसे हमको लिखना, ठीक है। 12 जुलाई क्या लिखा? 12 जुलाई 1988 क्या दिया है इस दिन को? इस दिन को बोल रहा है इस दिन है ट्यूसडे, ठीक है। कोई बात नहीं, ट्यूसडे है, क्लियर है। चलिए, अब इस दिन अगर मान लीजिए ट्यूसडे है तो हमसे पूछा है 1995 का, तो हमको पता है कि अगर 88 है तो यहाँ 89 आएगा, फिर 90 आएगा, 91 आएगा, 92 आएगा, 93 आएगा, 94 आएगा और 95 आएगा है। यही है ना 1995, 12 जुलाई। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एज इट इज लिख लेंगे। अब हर साल का एक एक दिन होता है, ठीक है। अब ये भी बताया है मैंने प्रीवियस वीडियो में, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि प्रीवियस वीडियो आप गो थ्रू कीजिएगा तभी इस वीडियो पे आइएगा, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ ईयर गिन लेते हैं कितना है, तो ईयर कितने होंगे? ईयर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 ईयर हो गए, ठीक है। अब इसमें से लीप ईयर कितने हैं? लीप ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए, हाँ ये वाला कटेगा 4 से केवल, ठीक है। तो मतलब एक ही लीप ईयर है। कितने लीप ईयर है? एक लीप ईयर का कितना हो गया? 7 + 1 8। अब ये आ गया डिफरेंसेस ऑफ डेज आ गए, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या बोला था, डिफरेंसेस ऑफ डेज को किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इससे अगर हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, डिफरेंसेस ऑफ डेज को 7 से डिवाइड कर लेते, सॉरी 8 को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसी 1 को क्या करना है? ट्यूसडे में प्लस कर देना है। अगर रिमाइंडर प्लस करना है, कब करना है? फॉरवर्ड के केस में प्लस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम ट्यूसडे में प्लस करेंगे तो इस दिन हमारा कौन सा दिन आने वाला है? इस दिन हमारा कौन सा दिन आ जाएगा? वेडनेसडे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है क्वेश्चन, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड क्लास किया होगा उसके लिए आसान होगा, और जो फर्स्ट क्लास में आज आ रहे होंगे उनके लिए थोड़ा दिक्कत होगा कि ये कैसे निकल रहा है, ठीक है। तो आप गो थ्रू कीजिएगा। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, इन विच नेक्स्ट ईयर कैन द कैलेंडर ऑफ 2021 बी यूज्ड अगेन? अरे बाप, ये कैसा सवाल पूछ लिया, सर पटकने वाला क्वेश्चन पूछ लिया। अब बताइए 2021 का कौन सा कैलेंडर यूज किया जाएगा दोबारा? क्वेश्चन कह रहा है कि 2021 का कैलेंडर है तो उसे हम कब दोबारा यूज कर सकते हैं। अब कैसे बता सकते हैं हम भाई, कैसे बता सकते हैं? कोई तो जरिया होगा ना बताने का, कैसे बताया जाएगा? बताइए, आप ही बताइए, खुद से बताइए। सर फोड़ लेने वाला क्वेश्चन आ गया, अब क्या ही कर सकते हैं इसमें। चलिए कोई बात नहीं, सर नहीं फोड़ना है हमें, हम बताएंगे आपको, ठीक है। हमारे सर ने हमें हमको नहीं सर फोड़ने दिया तो हम आपको नहीं फोड़ने देंगे, क्लियर। चलिए, अब हमको देखना है कि कह रहा है कि कौन सा कैलेंडर, मतलब 2021 का कैलेंडर हमको कब दोबारा यूज में ला सकते हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए तब तो हमारा कैलेंडर यूज हो जाएगा, उसी दिन सेम डे आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हमको इसमें देखना है कि कब का हमको दिया है, मतलब 2021 का दिया है, इसी कैलेंडर को यूज करना है, 2021 का यूज करना है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद का कैलेंडर लिख लेते हैं। कैसे? इसमें सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कौन है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन है? 28 है ना, मतलब 28 तक हम लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 23 24 25 26 27 एक 28। यहां तक क्लियर है?
ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा, इतना हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं। इसके लिए 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1 और इसका 1, ये तो नंबर ऑफ डेज निकल गया। अब कितने लीप ईयर हैं? लीप ईयर ये वाला है, लीप ईयर ये वाला है। तो जो लीप ईयर है उनके लिए एक एक्स्ट्रा प्लस कर लें, जो लीप ईयर है उनके लिए एक एक्स्ट्रा प्लस कर लें, 1 + 1। ठीक है, अब हम टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए? टोटल डेज कितने आ गए? कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने आ गए? 9 आ गए। क्लियर है? बोलिए, 9 आ गए। लेकिन हमें चाहिए क्या था? 7। अगर 7 होता तो हमारा हो जाता। तो अब हमको देखना है कि हमारा 7 कहां तक बन रहा है। तो हम अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और यहां तक 7, ये कहां तक बन गया? 7 बन गया यहां तक। ठीक है, अगर 7 डेज हो गया तो 0 दिन हो जाएंगे, 0 डेज हो जाएंगे ये। तो इसी को हम यूज कर सकते हैं 2021 के कैलेंडर को। मतलब किस दिन, किस साल को यूज करेंगे? 2027 को। 2027 इस साल हम 2021 का कैलेंडर यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, हमको पता करना है कि 2021 का कैलेंडर दोबारा कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको पता है कि नंबर ऑफ डेज अगर हमारा रिमेनिंग बच जाता है तो 1 दिन बढ़ा देगा, अगर 1 दिन बचा तो 1 दिन बढ़ जाएगा, 2 दिन बचा तो 2 दिन बढ़ जाएगा, ऐसे ही ना होता था। तो हम लोग को क्या करना है कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। ठीक है, तो हमने डेज का डिफरेंसेस निकाल लिया। अब हमने देखा कि अगर हम 28 तक जा रहे हैं तो हमारे 29 डेज आ रहे हैं। ठीक, हमको चाहिए कितने? 7 डेज। तो हमने फिर से काउंट किया तो 1 2 3 4 5 6 7, 2027 तक में 2027 का जो है उसमें हमारा 7 डेज आ जा रहा है। तो इसको अगर 7 से 7 डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसी दिन मतलब इस साल को हम लोग इस कैलेंडर को रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अब सर नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्लियर है? चल, इन विच नेक्स्ट ईयर कैन द कैलेंडर ऑफ 2018 बी यूज्ड अगेन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 2018 का कैलेंडर कब दोबारा यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम प्रीवियस ईयर के टाइप का क्वेश्चन है, ये सब प्रीवियस ईयर सेट का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है 2018 का कैलेंडर हमको वापस से यूज करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था इसके प्रीवियस वाले में? नंबर ऑफ ईयर्स को निकालिए, सबसे ज्यादा किस में है? 29 है। तो अब यहां से हम 29 तक जाएंगे। ठीक है, लिखते हैं 29 तक हमको जाना है। ठीक है, तो 18 तो है ही, इसी को यूज करना है। तो यह आ जाएगा 19 20 21 22 23 24 25 हो गया। यहां ले लेते हैं 26 27 28 और एक 29 हो गया 29। ठीक है, अब डेज निकाल लेते हैं। तो अगर डेज हम निकालते हैं तो डेज हमारा निकलेगा 19 में एक इसका निकलेगा 2, 1 + 1 लीप ईयर है, याद रखिएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। इसमें 1 इसमें 1 इसमें 1 इसमें 2 इसमें 1 इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। ठीक है, और इसमें तो 2 हो जाएगा और इसमें 1 हो जाएगा। क्लियर है? डिफरेंसेस ऑफ डेज निकाल लिए। अब इनको प्लस करते हैं। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, तो हमारा उस दिन हो जाएगा। तो अब हमको देखना है कि हमारा रिमाइंडर 0 कब आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इनको काउंट करते हैं। तो 1 + 2 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 1 + 6 6 + 1 7 और 8, यहां तक तो 8 हो गया। क्या अब हम इसी दिन को यूज कर सकते हैं क्या? ठीक है, क्योंकि इसमें रिमाइंडर हमारा बच जाएगा, तो हम इस दिन नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो अब हमें 14 लेना होगा, 7 का मल्टीपल ही लेना होगा। 7 ले, 14 ले, 21 ले या 28 ले, ऐसे ही चलेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि 7 से डिवाइड करना है, हमें रिमाइंडर 0 चाहिए। तो यहाँ 8 1 बच जाएगा तो 1 दिन बढ़ जाएगा, तो नहीं यूज कर सकते। तब आइए 9 हो गया, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 12 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 14। मतलब 2029 को, ठीक है, 2029 को
2029 को वापस से इस कैलेंडर को हम यूज कर सकते हैं। कौन वाले को? 2018 को, क्योंकि इस 14 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0, और हमें यही चाहिए था कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 2029 में हम 2018 का कैलेंडर फिर से यूज कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बैक टू बैक इसीलिए हमने क्वेश्चन रखा है ताकि आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं क्लियर हुआ तो सेकंड क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, सेकंड में ना हो तो थर्ड में हो जाए, इसलिए बैक टू बैक क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन वेडनेसडे इन द ईयर 1988, ऑन व्हिच डे विल इट बी सेलिब्रेटेड इन द ईयर 1989। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है कि इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे को अगर वेडनेसडे था, किस ईयर में? किस ईयर में भैया? 1988 में। ठीक है, 1988 में अगर इंडिपेंडेंस डे हमारा वेडनेसडे को पड़ा था, यहां ले लेते हैं इसको, ठीक है, 1988 को इंडिपेंडेंस डे अगर वेडनेसडे को पड़ा था तो हमसे पूछा था 1989 का, किसका पूछा? 1989 का पूछा। ठीक है, तो 1989 का हमको पूछा है। तो अब बताइए 88 के बाद 89 है, 88 के बाद 89 है, और 88 हमारा क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर है तो इसका मतलब हम इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 दिन प्लस करेंगे, हाँ या ना? ठीक है, 2 दिन प्लस करेंगे ना भैया, ये लीप ईयर है तो इसमें 2 दिन प्लस होना चाहिए। तो इसका मतलब वेडनेसडे को था तो थर्सडे फ्राइडे को आंसर होना चाहिए, फ्राइडे को। तो यहाँ पे अगर आप फ्राइडे लिखते हैं, फ्राइडे अगर आपका ऑप्शन में है, ठीक है, अगर फ्राइडे लिखते हैं तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये जब हम लीप ईयर को तभी काउंट करते हैं जब वो फरवरी को टच किया होगा। यहाँ पे फरवरी के बाद दिया है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस कब पड़ता है? 15 अगस्त, 15 अगस्त को पड़ता है। क्या फरवरी को टच किया है उसने? नहीं, फरवरी के बाद का डेट है। ठीक है, इसलिए हमको इसमें किसका यूज करना पड़ेगा? तो क्या हमने +2 करना है? नहीं। तो अब हम लोग जो यूज करेंगे यहाँ पे वो हम क्या करेंगे? केवल 1 दिन प्लस करेंगे। ठीक है, और 1 दिन प्लस करेंगे तो वेडनेसडे में 1 डे अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा थर्सडे। क्लियर है? आंसर कितना आ जाएगा? थर्सडे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। देखिए, जहां पे आप मिस्टेक कर सकते थे हमने आपको मिस्टेक करने से बचा लिया। ठीक है, वही मिस्टेक हमने खुद किया ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके कि कहां आप एग्जाम टाइम में गलती करते हैं। क्योंकि आपको तो दिख रहा है 88 4 से कट जाएगा, लीप ईयर हो गया, लीप ईयर खटाक से आप 2 जोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, जबकि था ही नहीं वो चीज। ठीक है, लीप ईयर को जब तक हम टच नहीं करेंगे तब तक हम उसको काउंट नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कैलेंडर के क्वेश्चन करते समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओह बाप रे, टेम्पलेट नहीं चेंज हुआ इसका, कोई बात नहीं, हम चेंज कर लेते हैं। What day was it on 9th जुलाई 2007? अब क्या करें? ऐसे क्वेश्चंस को तो हमने पीछे डिस्कस नहीं किया है, ये तो नया कॉन्सेप्ट आ गया भाई। कुछ नहीं दिया है, 9 जुलाई 2007 को क्या था पूछ रहा है, पूछता है भारत। 9 जुलाई 2007 को क्या था बताइए, कौन सा दिन था? हाँ चलिए कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ठीक है, और प्लीज आप लोग देखिए रिपीट करते रहिए क्वेश्चंस को ताकि आपको समझ में आया करे। और हाँ, किसी ने मुझे वीडियो पे कमेंट किया था वो उसमें कोडिंग और डिकोडिंग वाले में क्वेश्चन में, पता नहीं जनाब कहाँ से पढ़े थे कहाँ से नहीं, तो उन्होंने बताया कि किसी एक क्वेश्चन में मैंने लिखा था SIP लिखा था। ठीक है, इसका जो भी कोड था वो था। ठीक है, जनाब कहते हैं कि S जो है वो वोवेल है। आप पता नहीं मुझे कौन से इंग्लिश में पढ़ के आए हैं, कहाँ से पढ़ के आए हैं कि उनको S वोवेल दिख रहा था। अब बताइए S वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? आप लोग खुद कमेंट में करके इसको बताइए, आप खुद कमेंट कीजिए S वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है। क्योंकि हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा है और हम लोग जब
अब तक जितने लोगों को पढ़ाया है हमने वोवेल बस इतना ही जानते हैं, ए ई आई ओ और यू होता है, बस ये 5 वोवेल जानते हैं। अब ये छठा वोवेल कब इंट्रोड्यूस हो गया, कब ऑक्सफोर्ड में इसको मान्यता दे दिया, कब उस बंदे ने एस को वोवेल मान लिया, पता नहीं। ठीक है, तो देखिए आप लॉजिकल कमेंट किया कीजिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन में आ जाए कुछ भी बोल दीजिए। और उनका कमेंट करने का तरीका ही इतना खराब था कि मैंने आज इसको थोड़ा सा बोला इस वीडियो में। ठीक है भाई, प्लीज आप कमेंट कर रहे हैं तो देखिए कि आप किसे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग खुद भी रीचेक करते हैं अपनी पूरी वीडियो को बनाने के बाद, हम लोग एडिटिंग करने बैठते हैं तो उसको रीचेक करते हैं कि भाई इसमें कहीं गलती तो नहीं हुई है, और अगर गलती रहती है तो हम लोग उसको सुधारते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको बताते हैं कि नहीं भैया देखो यहाँ पे गलती हो गई थी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को आपसे फिर से देख लो। ठीक है, तो आप प्लीज गो थ्रू एक बार कर लीजिए। आपका वोवेल, आप पता नहीं आपकी इंग्लिश कैसी है लेकिन आप गलत है वहां पे। ठीक है, एस वोवेल नहीं होता है, एस कॉन्सोनेंट होता है, और हमारे बात का बुरा मत मानिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने जिस तरीके से हमको कमेंट में बोला था उस हिसाब से आप छोड़ी बात खत्म कीजिए। व्हाट डे वाज इट ऑन 9 जुलाई 2007? 9 जुलाई 2007 को कौन सा दिन होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी जो कि आगे की स्लाइड में मैंने रखा हुआ है। ये देखें, पॉइंट टू बी रिमेंबर, इसीलिए मैंने इसे पॉइंट टू बी रिमेंबर के नाम से हेडिंग डाल दिया है। 31 दिसंबर 1600 को संडे है, 31 दिसंबर 1700 को फ्राइडे है, 31 दिसंबर 1800 को फ्राइडे नहीं है, यहां आएगा वेडनेसडे, ये है वेडनेसडे। प्लीज आप इसे सही कर लेंगे। ठीक है, ये संडे है, फ्राइडे है, फिर यहां वेडनेसडे है। ठीक है, यहां है वेडनेसडे। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे के बाद है मंडे, इस वाले फ्राइडे पे है मंडे। क्लियर है? देखिए 31 दिसंबर अगर 1600 को संडे है तो 1700 को फ्राइडे हो जाएगा, 1800 में वेडनेसडे हो जाएगा, 1900 में मंडे हो जाएगा, 2000 में फिर से संडे आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें +5 डे कर रहा है, +5 डे होता है, हर बार में +5 डे होता है। ठीक है, एवरी सेंचुरी ईयर में 5 दिन का बढ़ता है। ठीक है, ये अगर याद हो जाए तो बेटर है, क्योंकि आपको इसे लर्न ही करना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकते हैं। अब आते हैं ये, द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, सेंचुरी ईयर का जो लास्ट दिन होगा वो ना तो ट्यूसडे होगा, ना ही थर्सडे होगा, और ना ही सैटरडे होगा। ठीक है, और फर्स्ट डे कौन कौन से हो सकते हैं? मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे, इनमें से कोई भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए, अब यहां तक बात क्लियर है तो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम लोग। ठीक है, क्या था? 9 जुलाई 2007, तो हमको पता है 9 जुलाई 2007, तो हमको पता है 31 दिसंबर 1600 क्या था? संडे था ना भाई, याद करना पड़ेगा। 1700 को क्या था? 5 दिन जोड़िए, संडे में 5 दिन जोड़ेंगे तो फ्राइडे। ठीक है, 1800 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना है? वेडनेसडे है, वेडनेसडे। ठीक है, और 1900 में कितना आ जाएगा? वेडनेसडे में 5 दिन जोड़िए, आ जाएगा हमारा मंडे। तो अब हम 2000 पे आते हैं। 2000 में कितना आ जाएगा हमारा? वापस से संडे आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहां तक तो 5 था, लेकिन अब जब संडे में आ रहे हैं तो इसमें एक लीप ईयर का बढ़ जाएगा, सेंचुरी लीप ईयर का, तो इसमें 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो मंडे में अगर 5 दिन जोड़ेंगे तो आपको संडे ही आएगा, लेकिन हम उसमें 1 दिन बढ़ाएंगे तो संडे, अरे सॉरी, मंडे में 5 दिन आप जोड़ के देखिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आएगा, लेकिन ये सेंचुरी का लीप ईयर है तो 1 दिन और बढ़ जाएगा, तो इसलिए संडे आ जाएगा वापस। क्लियर है? चलिए, अगर हम 2000 तक आ गए हैं तो ये है कौन सा? 31 दिसंबर 2000 तक संडे है। यहां तक बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, 31 दिसंबर 2000 संडे है, तो हमको जाना कहां तक था भैया? 7 तक। तो पहले हम 31 दिसंबर 2007 तक पहुंचते हैं, तो यहां से आ जाएगा 1, 2,
3 4 5 6 और ये 7। यहां हम आगे कब? 31 दिसंबर 2007 को। ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ डेज का कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इसमें जोड़ लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए आएगा एक, इसका 2 दिन होगा 1 + 1, एक नॉर्मल, एक लीप ईयर, इसमें एक। ठीक है, क्लियर? काउंट कीजिए तो कितना दिन? 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसका है 8। कितना आ गया टोटल? 8 डेज आ गए। काउंट कर लीजिए भैया फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8। 31 दिसंबर 2008 तक में कितने डिफरेंसेस ऑफ डेज हैं? 8 डेज। अब हमने क्या बोला था? डिफरेंसेस ऑफ डेज अगर आप निकाल लेते हैं, डिफरेंसेस ऑफ डेज को अगर निकाल लेते हैं तो उसको 7 से डिवाइड भी कीजिए। 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 डे का आ जाएगा। ठीक है, इसी 1 डे को हमें क्या करना है? इस 1 डे को हमको किस में प्लस करना है? कहां गया? संडे, ये रहा इसमें। तो अगर हम 1 डे प्लस करते हैं संडे में 1 डे प्लस करते हैं 1 डे, तो कितना आंसर आ जाना चाहिए? मंडे। ठीक है, याद रखिएगा ये मंडे 31 दिसंबर 2007 का है। ठीक है, 31 दिसंबर 2007 का है। अभी हमें 9 जुलाई 2007 तक पहुंचना है, मतलब अब हमको नंबर ऑफ वो निकालना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। 9 जुलाई है, तो 9 जुलाई अगर है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ डेज, इसमें कितना बचेगा? 3 दिन, इसका 2 दिन, इसका 3 दिन, इसका 2 दिन, इसका 3 दिन। जुलाई में कितना बचेगा? 9 तारीख था, कितना रिमेनिंग ऑफ डेज बचेगा? जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। 31 में अगर 9 को माइनस करेंगे तो कितना दिन बचेगा? 29। अरे भाई माइनस कर लो ना भैया। देखो 11 में से 2 आएगा और यहाँ कितना बचा? 2, 22 दिन बचा। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 1। यही ना रिमेनिंग ऑफ डेज बचेगा। इन सबको प्लस कीजिए फटाक से। कितना आ जाएगा? 1 3 + 1 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये आ गया 14 डेज। अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए। 14 डेज को 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना? 0। इसका मतलब इसी जीरो को हमें क्या करना होगा? इस मंडे में से बताइए क्या करना होगा? माइनस करना होगा। ठीक है, माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमने 31 दिसंबर से पीछे जा रहे हैं। कब के लिए? 9 जुलाई के लिए। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए 0 डेज। तो उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा? मंडे ही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आपको पहले तो बात पॉइंट ऑफ जो चीजें दी गई हैं उन्हें आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, हमने तो यहां तक इतना लिखा है ना, आपको जब याद हो जाएगी तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 31 दिसंबर 2000 को संडे था। ठीक, फिर यहां तक आएंगे, नंबर ऑफ डेज निकालें, 31 दिसंबर तक आप पहुंच गए। अब हमको जाना था 9 जुलाई को, तो भाई 31 दिसंबर अगर 2007 में हम पहुंच चुके हैं तो 9 जुलाई को भी पहुंच जाएंगे। ये निकाल लेंगे डिफरेंसेस ऑफ डेज, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हम 31 दिसंबर से जुलाई में जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं, तो इसलिए माइनस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, ये तो था डिटेल आपको जो याद करना है। आइए, विच डे वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 सेलिब्रेटेड? तो ये तो हमको आंसर पता है कि फ्राइडे है। किस दिन सेलिब्रेट हुआ था? ये है फ्राइडे। डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आंसर तो फ्राइडे है, कंफर्म है। ठीक है, आंसर फ्राइडे है, कंफर्म है, लेकिन आप इसको उसी हिसाब से कर दीजिएगा क्योंकि आपको इसको इसलिए रखे क्वेश्चन ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो हमको पता है 1947, तो हमको पता है 1900। ठीक है, 1900, 31 दिसंबर 1900, 31 दिसंबर 1900 क्या था?
क्या था भैया 31 दिसंबर 1900 को क्या था, बैक आइए, 31 दिसंबर 1900 को क्या था, मंडे था ना भैया, मंडे, ये लिख लेते मंडे। चलिए अब हमको कितना जाना है 47, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए 47 है ना भाई, 1900 है, 47 जाना है तो 47 ईयर होंगे। अब इसमें नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर, अब इतना कैलकुलेशन इतना बड़ा 47 तक लिखेंगे, काउंटिंग कुछ नहीं 47, तो 47 को अगर हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो 11 बार में कटेगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, उससे मतलब नहीं हमें, 3 रिमाइंडर बचेगा, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। ये कितने बार कितना टोटल कटा 11, तो 11 लीप ईयर हो जाएंगे। कुल कितने डेज होंगे 8 और ये 58 डेज हो जाएंगे टोटल। ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ डेज आ गए। अब इस 58 डेज को क्या करना है, इस 58 डेज को क्या करना है 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से डिवाइड कीजिए 58 को, कितना हो गया 7 7 49, 7 8 जा 56, कितना बचा 2 दिन 2 डेज। ठीक है, इस 2 डेज को क्या करेंगे मंडे में ऐड करेंगे, तो मंडे में अगर हम 2 डेज ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा ट्यूसडे वेडनेसडे। तो इसका मतलब हमारा जो क्या है 31 दिसंबर 1947, ये क्या आ गया हमारा वेडनेसडे आ गया। क्लियर है, 31 दिसंबर तक आ गया, हमें जाना कहाँ है 15 अगस्त। ठीक है, तो अब हम फिर से वही टाइमलाइन निकालेंगे अपना। ठीक है, फिर से हम टाइमलाइन निकालेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं भैया, आप आइए नीचे थोड़ा। चलिए टाइमलाइन निकालते हैं 15 अगस्त, तो यहाँ आ गया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसका कितना बचेगा 21 का होता है, 15 घटा दीजिए 16 बचा, 16 को 2 से 16 को 7 से डिवाइड कीजिए 2 बचेगा, इन सबको प्लस कर दीजिए, प्लस कीजिए फटाक से, कितना आ जाएगा 2 2 4 4 3 7 7 8 9 10 11 12, कितना आ गया 12 डेज आ गया। इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना रिमाइंडर आ जाएगा 7 × 7 5 डेज रिमाइंडर बच जाएगा, 5 डेज रिमाइंडर बचेगा। इसी रिमाइंडर को क्या करना है, इस रिमाइंडर को क्या करना है बताइए तो जरा, वेडनेसडे में क्या करेंगे, इस रिमाइंडर का प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, वेरी गुड माइनस करेंगे, 5 डेज हम माइनस कर देंगे वेडनेसडे में, तो 5 डेज माइनस कीजिए वेडनेसडे में, तो वेडनेसडे के पहले आता है ट्यूसडे, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, तो क्या आ गया फ्राइडे आ गया। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। ठीक है, मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को भी रखा ताकि आपको ये तो डिटेल भाई, ये तो है, तो आपको याद है कि फ्राइडे होता है, लेकिन कैलकुलेशन भी तो आनी चाहिए ना कि कैसे निकाला गया होगा, तो बस इस तरीके से निकाला जाता है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन निकाले थे, इससे इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा चीज कह रहा है, इफ द डे बिफोर टुमारो इज मंडे देन व्हाट डे विल बी द डे आफ्टर टुमारो। भाई कितना टुमारो, कल से पहले सोमवार, तो कल के बाद कौन सा वार होगा, ये पूछा गया, हिंदी में भी लिख दिया गया है ताकि इंग्लिश में अगर मिस्टेक हो तो समझ में आ जाए। यहाँ पे कल से पहले सोमवार, तो कल के बाद कौन सा वार होगा। ठीक है, ये सर हम लोग को जो सब सर पढ़ाते हैं मनीष सर, ठीक है, जिनसे हम पढ़ते हैं, मनीष सर ने बताया था कि जो भी दिन होता है, आज का दिन हम क्लियर नहीं रखते कि कौन सा दिन है, तो ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे हम आज का दिन जो आज है, आज जो है उसको हम नहीं कुछ भी मानेंगे। ठीक है, तो आज से कल से पहले सोमवार, कल से पहले मतलब ये है कल से पहले, ठीक है, ये हो गया सोमवार, सोमवार, तो ये बताइए कौन सा है, मंगल, ये कौन सा है, बुध। ठीक है, तो कल के बाद कौन सा वार, तो कल के बाद, तो कल पहले होगा, फिर कल के बाद, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, अगर ये बुधवार है तो ये हो जाएगा बृहस्पतिवार, ठीक है, मतलब ये थर्सडे, और ये कौन सा दिन होगा, फ्राइडे।
ठीक है, आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा? फ्राइडे। ठीक है, ध्यान से फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है इफ द डे बिफोर टुमारो इज मंडे, कह रहा है कि जो डे बिफोर है, मतलब डे बिफोर टुमारो, कल के पहले जो दिन था वो सोमवार है, तो आज का दिन हमारा बुधवार हो जाएगा, क्योंकि अगर परसों सोमवार था, मंगलवार फिर बुधवार, तो कह रहा है कि कल के बाद कौन सा दिन, तो थर्सडे फ्राइडे आएगा। ऑप्शन आंसर हमारा फ्राइडे होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। व्हाट डे वाज इट ऑन जनवरी 1 एडी? बहुत भारी क्वेश्चन है, आप पहाड़ जैसा पढ़ लीजिए, कैलेंडर पूरा खत्म होने वाला है, लेकिन आपको बेसिक चीजें नहीं याद होंगी। बताइए जनवरी 1 एडी को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? जनवरी 1 एडी को कौन सा दिन था? मंडे। याद रखिएगा, पहला दिन जो भी कैलेंडर का होता है वो मंडे का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट डे ऑफ एनी वीक? ये भी भारी क्वेश्चन है, आंसर गलत होता है बहुत लोगों का। अब आप बताइए कि कौन सा फर्स्ट डे होता है किसी भी सप्ताह का? पहला दिन कौन सा होता है? संडे, क्योंकि भाई कैलेंडर पे तो हमको दिखता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। किस दिन से हम माने? संडे से मानेंगे या मंडे से? तो कोई बात नहीं, आपको मानना किससे है? मंडे से ही मानना है। ठीक है, कैलेंडर का कोई भी फर्स्ट डे या वीक का फर्स्ट डे मंडे ही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेम्पलेट चेंज करने के बाद भी क्यों आ रहा है? P, Q, R, S are 4 consecutive months in which P and S have 30 days. Which month is S? ठीक है, कह रहे हैं क्वेश्चन में हमारा P, Q, R, S कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार आने वाले। अल्टरनेट का मतलब एक दिन के डिफरेंस, मतलब एक एक मंथ के डिफरेंस में 1 का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव बोला है तो लगातार P, Q, R, S आएगा। इसमें कौन सा मंथ होगा ये हमें नहीं पता। कह रहा है P and S have 30 days, मतलब अगर हमको कह रहा है, क्वेश्चन में दिया है, क्लियरली दे रहा है कि P को अगर हम 30 डेज देते हैं, 30 डेज देते हैं, और S को हम 30 डेज देते हैं, तो आप बताइए ये इन दो मंथ में कौन सा महीना ये दोनों का होगा? कितना कितना? 31 यही होगा भैया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कितना होना चाहिए? किसी 2-30 मंथ के बीच में। ठीक है, जो 2 महीने लगातार 31 के आने वाले हैं वो यही होंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अब हमसे पूछा था, कौन सा पूछा है? विच मंथ इज एस? तो हमको पता है ये होता है जुलाई। पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमको पता है ये होता है जुलाई, ये होता है अगस्त, तो ये कौन सा दिन है? सॉरी, कौन सा मंथ है? सितंबर। एस कौन सा मंथ है? सितंबर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे देन व्हाट डे वाज 3 डे बिफोर यस्टरडे? ठीक है, यदि परसों शनिवार है, ठीक है, पहले हम आज का दिन कंफर्म नहीं करेंगे, ये हो गया आज। अगर परसों शनिवार है तो परसों जाएंगे पहले कल, फिर जाएंगे परसों, तो ये है हमारा शनिवार, मतलब है सैटरडे। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये सैटरडे है तो ये कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। और ये कौन सा दिन होगा? थर्सडे। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आज के दिन तो कह रहे हैं तो कल से 3 दिन पहले, तो यहां आएंगे पहले कल से 3 दिन पहले, तो 1 2 3, कल से 3 दिन पहले, कल से 3 दिन पहले, ये हो गया थर्सडे, ये आ जाएगा वेडनेसडे, ये आ जाएगा ट्यूसडे, ये आ जाएगा मंडे, ये आ जाएगा हमारा संडे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? संडे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन ध्यान से समझ के कीजिएगा। क्या है, यदि परसों शनिवार है तो ठीक है, आज का दिन नहीं फिक्स किए, आज के कल, कल से परसों, परसों आ गए, परसों अगर शनिवार तो उसके पहले फ्राइडे, तो आज का दिन कौन सा होगा? थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, कह रहे तो कल से 3 दिन पहले, तो कल से 3 दिन पहले, तो कल आएंगे पहले, फिर उसके बाद 3 दिन जाएंगे, 1 2 और 1 3,
तो हमको इसी दिन का पूछ रहा है, इस दिन का पूछा है, तो पहले हम करेंगे थर्सडे के पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे के पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे के पहले मंडे, मंडे के पहले संडे। क्लियर है? चलिए बढ़िया, समझ में आना चाहिए बस। If there are 5 Saturdays in a month of 30 days, then which of the following will be the first day of the month? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी भी महीने में 5 दिन अगर सैटरडे हो और वो महीना 30 दिन का हो, ठीक है, कोई बात नहीं, तो फर्स्ट डे उसका किस मंथ से शुरू होगा ये हमको बताना है। 5 तो सैटरडे पढ़ना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप ध्यान में रखिएगा कि 7 से आप 30 को पहले डिवाइड कर लें। 4 बार में 28, कितना रिमाइंडर बच गया? 2 बच गया। 2 डेज का रिमाइंडर बच रहा है। क्लियर है? मतलब 2 दिन का डिफरेंसेस हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम 2 है तो या तो हम फर्स्ट ले 1 तारीख या तो सेकंड ले 2 तारीख। ठीक है? क्लियर है? कह रहा है कि 5 तो सैटरडे है। चलिए तो ठीक है, 5 सैटरडे है तो मान लेते हैं इस दिन अगर सैटरडे है 2 तारीख को सैटरडे, क्योंकि फर्स्ट पूछा ही हमसे, ये तो हमसे पूछा ही है तो हम देखेंगे पहले। तो मान लेते हैं अगर 2 तारीख को सैटरडे है, ठीक है, 2 को अगर हमारा सैटरडे है तो अब जो सैटरडे आएगा वो 9 तारीख को आएगा। फिर जो तीसरा सैटरडे आएगा वो हमारा 9 में 7 जोड़ेंगे तो 9 में 10 16 तारीख को आएगा। अब जो आएगा 16 में 7 जोड़िए, 16 4 20 और 20 3 23 इस दिन आएगा। और ये 31 तारीख को आएगा सैटरडे। यही ना आएगा, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 सैटरडे हो गए। बताइए, 5 सैटरडे हो गया। मतलब एक 2 तारीख को अगर हम रखते हैं सैटरडे तो एक 9 को आएगा, एक 16 को आएगा, एक 23 को आएगा, एक 30 को आएगा। ये हो गया सैटरडे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर हम 2 तारीख को सैटरडे रखते हैं तो 1 तारीख को फ्राइडे होगा हमारा, फ्राइडे। तो एक बार फ्राइडे को भी चेक कर ले, तो अगर 1 तारीख को फ्राइडे है तो मतलब 8 तारीख को दूसरा फ्राइडे होगा, फिर 15 तारीख को दूसरा फ्राइडे होगा तीसरा, फिर 22 तारीख को तीसरा फ्राइडे चौथा फ्राइडे हो जाएगा, और फिर 29 तारीख को 5वां फ्राइडे होगा। तो इसका मतलब हमारा फ्राइडे भी तो 5 हो जा रहा है। तो ऑप्शन में तो हमको फ्राइडे और सैटरडे दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन के थ्रू हम जाएंगे। ऑप्शन में हमारा जो दिया रहेगा वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा 5 टू सैटरडे चाहिए तो हम फ्राइडे को ही रखेंगे पहले तारीख को, तभी हमारा सैटरडे 5 टू मतलब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने सैटरडे को 2 तारीख को रखा है तो फ्राइडे को 1 तारीख हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़िया होगा, क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा जो कह रहा है, ये क्वेश्चन हमारा, Shyam remembered that his brother's birthday is after the 18th and before the 25th of the month. Shyam mother remembered that the Shyam brother birthday is after 23rd and before 26th. Tell on which date was Shyam's brother birthday. ठीक है, तो शाम के भाई का बर्थडे कब था ये हमको बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को आप गो थ्रू कीजिएगा। ठीक है, श्याम कब क्या बता रहा है? श्याम को क्या याद है कि उसके भाई का बर्थडे कब से है? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 को है ना? यही है, ये श्याम का याद है। चलिए अब उसकी मां को भी कुछ याद है। श्याम ब्रदर बर्थडे इज आफ्टर, मदर रिमेंबर डेट 23rd एंड 26, तो 23rd और 26 के बीच में है। तो यहां से हो गया 23rd, 24, 25, 23rd और 26 के बीच में है। तो यहां जाएगा 25, है ना? कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ट्वेंटी थर्ड एंड 26 नहीं, ये लिखा है क्वेश्चन
बर्थडे इज आफ्टर 23rd, मतलब आफ्टर 23rd मतलब 24, बिफोर 26, बिफोर 26 मतलब 25, ठीक है, इसके पहले। तो ये कौन सा है 24, यहां पे कुछ गलती है लग रहा है, क्वेश्चन में कुछ गलती है। 25 होगा, यहाँ पे ये है, इसे कट कर दीजिए, यहाँ पे 25 होगा, ठीक है। चलिए, श्याम रिमेंबर दैट हिज ब्रदर बर्थडे इज आफ्टर 18 एंड बिफोर 25। 18 के बाद है, तो मतलब श्याम का ये 18 के बाद है, यहाँ से 19, लेकिन 25 के पहले है, बिफोर 25, तो यहाँ ये नहीं रहेगा, ठीक है। और मदर क्या रिमेंबर किया था मदर ने कि 23 के बाद है लेकिन 26 के पहले है, ये सही है, यहाँ क्वेश्चन सही है, 26 के पहले है, तो 26 के पहले है तो 25 26, तो जो मैच कर रहा है वही हो जाएगा हमारा बर्थडे, मतलब 24 को बर्थडे है श्याम के ब्रदर का, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। Abha correctly remember that his brother birthday is before Friday but after Monday, ठीक है। अभा ने क्या रिमेंबर किया कि मदर का बर्थडे कब है, बिफोर फ्राइडे, आफ्टर मंडे, तो आफ्टर मंडे है तो मतलब ट्यूसडे को है, वेडनेसडे को हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, यही ना हो सकता है, बताइए। वेडनेसडे ट्यूसडे, ठीक है, यही हो सकता है, ये अभा का है। आफ्टर मंडे बिफोर फ्राइडे तो थर्सडे हो जाएगा। हर ब्रदर करेक्टली रिमेंबर दैट देयर मदर बर्थडे इज आफ्टर वेडनेसडे बट बिफोर सैटरडे। आफ्टर वेडनेसडे इसका मतलब थर्सडे, फ्राइडे, बिफोर सैटरडे तो फ्राइडे तक जाएगा। कौन सा कॉमन दिख रहा है, कौन सा कॉमन दिखा, थर्सडे दिखा, मतलब बर्थडे मदर के बर्थडे कब आएगा, थर्सडे होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, थर्सडे, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो दूसरे क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द स्टेशन ऑफिसर टोल्ड महेश दैट द बस ऑफ सिकंदरा leaves every 40 minutes. The previous bus left after 30 minutes ago. The next bus is scheduled to leave at 1:30 p.m. And when did the officer give the above information to Mahesh? ठीक है, ये देखिए उसका टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम वाले में क्वेश्चन था। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा है कि क्लॉक वाले क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन हमने देखा है, ठीक है। तो जो स्टेशन ऑफिसर था उसने महेश को बताया कि सिकंदराबाद के लिए हर 40 मिनट में बस जाती है। ये बात उन प्रीवियस बस 30 मिनट आधा घंटे पहले जा चुकी है और दूसरी बस जो जाने वाली है वो 1:30 पे जाने वाली है। तो जो बस जाने वाली है वो हम बता देते हैं 1:30 पे शेड्यूल है कि ये बस जाएगी। ये क्लियर है कि इस समय पे बस जाएगी, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब कह रहा है कि 40 मिनट पहले, 40 मिनट में हर एक बस जाती है, तो जो बस गई होगी उस पे 40, इसमें तो थोड़ा 40 माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, मतलब 12:50 पे गई होगी। 12:50 वाली ये वाली जो बस है यही ना छुट्टी होगी, बस निकल गई है, जो निकल गई यही वाली बस ना निकल गई है, ठीक है, और ये वाली निकलेगी। चलिए ये क्लियर है। अब कह रहा है कि 30 मिनट, उन्होंने बताया कि 30 मिनट पहले चली गई, तो अगर हम 30 मिनट पहले गई है तो इसका मतलब इसमें अगर हम 30 मिनट जोड़ दें 30, तो ये कितना हो जाएगा 0 और 5 में 3 8 हो जाएगा। 8 का मतलब ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 1। मतलब उसको इंफॉर्मेशन कब मिला, महेश को इंफॉर्मेशन कब मिला 1:20 पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या था ना कि जो स्टेशन ऑफिसर है वो जब महेश पहुंचता है स्टेशन पे तो उसको पता चलता है कि जो बस थी वो आधा घंटा पहले निकल चुकी है, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कब महेश को पता चला कि बस आधा घंटा पहले निकल चुकी है और
आने वाली जो बस है, वो जो जाने वाली बस है वो 1:30 पे जाएगी। ठीक है, तो 40 मिनट पे बस जाता है, तो पहले बस निकालेंगे कि कब बस वो वाली गई थी, तो 12:50 पे गई थी, तो उसके बाद आधा घंटा और जोड़ेंगे ना, क्योंकि आधा घंटे बाद उसको इन्फॉर्मेशन पड़ा, बस निकलने के आधे घंटे बाद पता चला है। तो जब बस निकली कब 12:50 पे, तो उसमें आधा घंटा जोड़ेंगे, तो 1:20 पे महेश को पता चला कि बस आधा घंटे पहले जा चुकी है और जो दूसरी बस है वो 1:30 पे जाएगी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 18। राम was born on 29 Feb. He celebrated his 4th birthday on 29 Feb 2008. Accordingly, what was his birth year? चलिए इसका बर्थ ईयर बताना है कि कब राम पैदा हुआ होगा। 29 फरवरी को, ठीक है, 29 फरवरी को, 29 Feb को। ये कौन सा बर्थडे मना रहा है अपना? 4th बर्थडे मना रहा है, 4th बर्थडे मना रहा है। तो इसका मतलब 29 Feb 2008 में है, 8 में। तो ये तीसरा बर्थडे कब मनाएगा? 2007 में। चलिए तब इसी हिसाब से 29 Feb इसका जो दूसरा बर्थडे होगा, सेकेंड बर्थडे होगा, वो होगा 2016। पहली बात तो ये लीप ईयर है, ठीक है, कौन सा है ये लीप ईयर है। तो 8 हो गया, तो ये 4 में मनाएगा। जो दूसरा बर्थडे होगा वो 2000 में मनाएगा, है ना, 2000 में। अब आते हैं 29 Feb, जो फर्स्ट बर्थडे होगा वो कब मनाएगा? 1996 में मनाएगा। तो क्या लगता है कि आंसर 1996 हो जाना चाहिए? हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा हमसे पूछा है बर्थ का ईयर, ना कि बर्थडे। तो अब हमें जाना होगा इसके पहले 0 डे पे, 0 डे पे, मतलब 29 Feb 0 डे, मतलब फर्स्ट डे। यहाँ पे फर्स्ट डे लिख देते हैं ना, पहला दिन तो होगा ना भाई, फर्स्ट डे, इसी दिन पैदा हुआ होगा ना। तो ये कब पैदा हुआ होगा? 1992 में पैदा हुआ होगा। 1992 में पैदा होगा तभी तो पहला बर्थडे वो 1996 में मनाएगा। 1992 में पैदा होगा तभी तो 1996 में फर्स्ट बर्थडे, फिर 1996 से 2000 में दूसरा बर्थडे, 4 में तीसरा, 8 में चौथा। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए बस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते होंगे कि जितना भी कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज आप गो थ्रू कीजिएगा, सारे पार्ट्स को आप कंटिन्यू देखिएगा, रिपीट कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आएगा। नहीं तो समझ लीजिए कि कैलेंडर आसान होते हुए भी बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ये सारे PYQs क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और अदर कोई भी कॉन्सेप्ट हमने इंक्लूड नहीं किया है, जो हमने अपने सर से पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट को हमने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है वो हम लोग का एनालॉगी शुरू होगा, ठीक है। हम उसमें आपको कुछ डिटेल्स दे देंगे जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, और उसी हिसाब से, क्योंकि एनालॉगी ऐसा चैप्टर है अगर आपको कुछ उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन पता है, आपको आता है, नॉलेज है, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसको गलत कर देंगे, ठीक है। इसलिए बेटर होगा कि हमको जो चार्ट देंगे आप उसको प्रिपेयर करिएगा और उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को एनालॉगी में हैंडल करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।